नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस खबर ने पूरे देश को हिला कर रखा है। औरैया सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। आपको बता रहे कि ट्रक ने प्रवासी मजदूरों से भरे डीसीएम को टक्कर मारी थी और पीएम मोदी ने औरैया सड़क हादसे पर भी दुख जताया है। औरैया सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने एडीजी और आईजी जोन आगरा से मांगा है जवाब। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा और मथुरा के एसएसपी से भी जवाब मांगा। ट्रक मालिक और ड्राइवर पर सख्त केस दर्ज हुआ है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया सड़क हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। औरैया सड़क हादसे पर 25 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी और आईजी जोन आगरा को सख्त निर्देश दिए हैं। तो मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। एक ट्रक ने डीसीएम को टक्कर मारी, जिसके बाद यह हादसा पेश आया, जिसमें 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो दिल्ली की तरफ से ट्रक आ रहा था और औरैया सड़क हादसे में 25 मजदूरों की मौत की खबर है। एक डीसीएम में ये सभी मौजूद थे और चूने से लदा हुआ ये ट्रक था, जो कि हादसा हुआ है। और ये तस्वीर हम आपको उसी घटना स्थल की दिखा रहे हैं, जिस दौरान वहां पर चूने की तमाम बोरियां फैली हुई थी। फिलहाल बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। तो प्रवासियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला दिया। पैदल दोपहिया वाहनों से एंट्री पर रोक लगा दी है। ट्रक से भी प्रवासी यूपी में नहीं आ सकेंगे। सड़क और रेल पटरी पर भी नहीं चल सकेंगे प्रवासी। प्रवासियों को जिले के क्वारंटाइन सेंटर या शेल्टर होम में भेजा जाए। शेल्टर होम भेजने के लिए निजी और स्कूल बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात रहें। सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा में सटे जिलों के डीएम और एसपी को चीफ सेक्रेटरी का आदेश है। पैदल या निजी गाड़ी से जा रहे प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर पर रोका जाए। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजाम, चाहे वो रोडवेज की बसों का इंतजाम, ये लगातार किया जा रहा है। यूपी की सीमा से सटे जिलों के डीएम और एसपी को चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिया है। फिलहाल पैदल या निजी गाड़ी से आ रहे प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर पर रोका जाए। तो शेल्टर होम भेजने के लिए निजी और स्कूल बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग तैनात है। सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। तो यूपी में दोपहिया वाहनों पर 2 लोगों के बैठने पर अब जुर्माना देना होगा। कोरोना महामारी के चलते शासन ने जारी किया निर्देश। पकड़े जाने पर 250 से 1,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। बार बार नियम तोड़ने पर हो सकती है लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई। गाड़ी न चला पाने वाले के लिए शासनादेश में अलग से व्यवस्था है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही दोपहिया वाहनों में बैठ सकती है 2 सवारी। तो बार बार नियम तोड़ने पर हो सकती है लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई। गाड़ी न चलाने पाने वाले लोगों के लिए शासनादेश में अलग से व्यवस्था की गई है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति से दोपहिया वाहन में बैठ सकती है 2 सवारी। तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन यूपी में दोपहिया वाहनों पर 2 लोगों के बैठने पर यहां एक शासनादेश जारी कर जुर्माना लगाया गया है कि 250 रुपए से 1,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो गाड़ी ना चला पाने वाले के लिए शासनादेश में अलग से व्यवस्था भी है। तो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, 4,140 हो गई है। यूपी में अब तक 2,327 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 95 लोगों की मौत हो गई। सार्वजनिक स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यूपी में दोपहिया वाहनों में 2 लोगों के बैठने पर जुर्माना लगेगा। तो यूपी में कोरोना से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थल पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। तो यूपी में दोपहिया वाहनों में 2 लोगों के बैठने पर जुर्माना लगेगा, यह कहा गया है। साथ ही साथ यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 4,140 हो गई है। यूपी में अब तक 2,327 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 95 लोगों की मौत हुई है।
तो वहीं केजीएमयू में कोरोना संक्रमित महिला का ऑपरेशन किया गया। कोरोना संक्रमित महिला के ऑपरेशन से कराई गई बच्चे की डिलीवरी और महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ऑपरेशन थिएटर बंद किए गए हैं। महिला का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल को क्वारंटाइन किया गया। सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की होगी कोरोना जांच। तो महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ऑपरेशन थिएटर बंद किया गया। महिला का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल को क्वारंटाइन किया गया है। फिलहाल सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल की कोरोना जांच होगी। तो लखनऊ से यह खबर है, केजीएमयू में कोरोना संक्रमित महिला का ऑपरेशन किया गया और इसके बाद अब तमाम जो महिलाएं वहां पर हैं उनको भी वहां जो डिलीवरी के लिए आई हुई हैं या जो प्रेग्नेंट वीमेंस वहां पर एडमिटेड हैं उन सबको भी अलग अलग किया गया है और साथ ही साथ ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह सील किया गया। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर को भी क्वारंटाइन किया गया है। खबर गाजियाबाद से है। निरीक्षण करने निकली मेरठ मेडिकल मंडल कमिश्नर अनीता मेश्राम के साथ आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार भी मौजूद। गाजियाबाद में मजदूरों के लिए हुई व्यवस्थाओं का निरीक्षण। तो 9 सील्ड एरिया को किया गया अनसील्ड। 9 सील्ड एरियाज हैं जिनको अनसील्ड किया गया। फिलहाल अनसील्ड हुए सभी एरिया थे एपिक सेंटर। किया गया है और अनसील्ड एरिया करने से राहत की खबर जरूर है गाजियाबाद में। फिलहाल गाजियाबाद के लिए राहत भरी खबर है। तो 9 सील्ड एरिया को अनसील्ड यहां पर किया गया। फिलहाल सभी एरिया यहां पर एपिक सेंटर थे और फिलहाल उनमें अब राहत जरूर है। गाजियाबाद के लिए राहत की खबर है। 9 सील्ड एरियाज को अनसील्ड किया गया। ऐसे गाजियाबाद में प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंदी है। ट्रकों से भरकर प्रवासी मजदूर लोगों का पलायन जारी है और यह हादसे से नहीं लिया गाजियाबाद के प्रशासन ने सबक। ट्रक में चढ़कर बाहर जा रहे हैं प्रवासी मजदूर। तो यह हकीकत है, तमाम प्रवासियों की, तमाम जिलों की जो हकीकत है वो तस्वीरों में कैद हुई है और हम आपको सुबह से ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं। चाहे वो औरैया के बाद गोरखपुर की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, चाहे वो गाजियाबाद की तस्वीर की बात कर लीजिए। तमाम जगहों पर ट्रकों पर लदकर ये मजबूर सफर कर रहे हैं। देखिए अब इस तस्वीर को आप देखिए, एक ट्रक के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आप देखिए किस तरह से लोग लदे ट्रक के अंदर ठुसे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो करना यहां पर शायद नाजायज होगा, क्योंकि सीधे तौर पर ये 3 आप तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर को हम बाद में बताएंगे, पहले दूसरी और तीसरी तस्वीर को देखिए। गोरखपुर और गाजियाबाद की तस्वीर को देखिए, क्योंकि ये दोनों ही तस्वीरें किसी हादसे से पहले होने वाली लापरवाहियों की तस्वीर है। उसके बाद पहली तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये औरैया की पहली तस्वीर, जो कि आज सुबह हुए सड़क हादसे के बाद की तस्वीर है, उस बाद के भयावह मंजर की तस्वीर है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, बस अंतर इतना है कि वो किसी घटना के पहले की लापरवाही है और वो किसी घटना के बाद का भयावह मंजर। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी चूक पुलिस प्रशासन की है, जो कि उन मजदूरों, श्रमिकों और ट्रकों के बेहद करीब होते हैं, लेकिन उसके बाद भी रोकने की जहमत नहीं उठाते हैं। गोरखपुर के अंदर कुछ ऐसी ही तस्वीर है कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, लेकिन मजदूर ट्रकों के ऊपर लोड हो रहे हैं। क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होती, क्यों नहीं इन पुलिस कर्मियों पर सबसे पहले कार्रवाई की जाए। फिलहाल गाजियाबाद की तस्वीर भी आप देखिए। गाजियाबाद में ट्रक के अंदर ठुसे हुए बैठे हैं तमाम मजदूर और ये सब अपने घर जाने को तैयार हैं, लेकिन इनको इस बात का इल्म शायद नहीं, या वो खतरा इनको अपनी भुखमरी से, अपनी तमाम मजबूरियों के आगे छोटा खतरा लगता है। तो औरैया, गोरखपुर, गाजियाबाद, ये 3 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक में भरकर मजदूरों को, प्रवासियों को, श्रमिकों को ले जाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हादसा, औरैया जैसा हादसा जो औरैया में हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। सीधा सवाल यह है कि औरैया के अंदर जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। वहां के पुलिसकर्मी जिन्होंने इस ट्रक को नहीं रोका, वहां के वो श्रमिक जो इस तरह से ट्रकों में लोड हुए, या वो ट्रक मालिक, ट्रक ड्राइवर जिसने उनको अपने ट्रक में बिठाया। तो ट्रक में लदकर मजदूर, श्रमिक
यात्रा कर रहे हैं और अपने अपने घरों को जाने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने मजदूर ट्रक जब हादसे का शिकार होते हैं तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, जानकारी में होते हुए भी अगर वो ट्रकों में लोड होकर जा रहे हैं तो फिर पुलिस प्रशासन को जवाब देना होगा कि उनकी मौजूदगी में आखिर हुआ तो ऐसा हुआ क्यों। सपा नेता विवेक साइलस हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, सवाल मेरा यह है, गाजियाबाद की तस्वीर देख लीजिए, एक ट्रक में लोग भरे हुए हैं। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की भी है। गोरखपुर में पुलिस के सामने ट्रक पर लोगों को लोड किया जा रहा है। क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? सबसे पहले देखिए, ये तस्वीर तो साफ साफ एकदम साक्षात भारतीय जनता पार्टी की और योगी सरकार की नाकामी को साफ साफ उजागर करती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, गोरखपुर तो मुख्यमंत्री जी का जिला रह चुका है। वहां से वो कितने साल, कितने दशक वहां से वो सांसद रह चुके हैं, राजनीति उनकी वहीं टिकी हुई है। और वहां इस तरह से वो एक मुख्यमंत्री के इलाके में इस तरह का एक काम होना, इससे ज्यादा शर्मनाक की बात क्या हो सकती है योगी सरकार के लिए। और मैं खुद योगी जी से कहता हूं कि इस पे क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं। आप तो रोज कहते हैं कि हमने कड़े निर्देश, दिशा निर्देश जारी किए हैं। विवेक क्या इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो जिले का है, कहीं ना कहीं वो तमाम उन चीजों को सोचने, समझने, सुनने के लिए तैयार नहीं जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? सरकार तो लगातार कह रही है कि देखिए ट्रकों पर किसी को लोड नहीं हो रहा। अब आने वाले समय में खबर चलिए कार्रवाई भी होगी, ये आगे का मैटर है। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाए। जी बिल्कुल, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिला प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। जिला प्रशासन को और अधिकारियों को इस समय सरकार का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। हम अन्य चैनलों में भी मैंने जब डिबेट की थी तो उसमें लोग दिखा रहे थे कि 4-4 हजार, 5-5 हजार एक मजदूर से लिया जा रहा है। ये बिल्कुल साफ साफ खुली लूट है। एक तो मजदूर वैसे ही 40-45 डिग्री टेम्परेचर में पैदल हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, कभी ट्रेन से मर जा रहे हैं, कभी उनके ऊपर बस चढ़ जा रही है। उन पर कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। किसी तरह वो अपने घर जाना चाहते हैं, उसके बाद भी इस तरह से ये खुली लूट, ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार की खुली लूट दिखा रही है, जिसमें अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। वो ना ही मुख्यमंत्री के सुन रहे हैं, ना मंत्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। विधायकों का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज कितने विधायक खुद कहते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि होने का फायदा क्या है जब हमारी कोई पूछ ही नहीं है। ये सरकार बुरी तरह से फेल हो गई है। ये हत्यारी सरकार है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। तत्काल इस पे संज्ञान लेके राज्यपाल महोदय को इस्तीफा मांग लेना चाहिए होगी। हम तो इस्तीफे की मांग करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए विवेक। और ट्रकों में भरकर प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार हो रहा है और यह हादसे से कोई सबक ना गाजियाबाद प्रशासन ने लिया, ना गोरखपुर प्रशासन ने लिया। और ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, ये काफी कुछ कहने के लिए मजबूर कर देती हैं। बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, जो तस्वीरें सामने आई आपने भी देख ली होंगी। गाजियाबाद के अंदर ट्रकों में ठुसे हुए मजदूर देख लीजिए, गोरखपुर में पुलिस के सामने ट्रकों पर लोड हो रहे मजदूरों को, श्रमिकों को देख लीजिए। इस पर जवाब आपकी पार्टी की सरकार है, आपको देना होगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक सरकार की बात है, बिल्कुल हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य की भी हमारी सरकार है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप सरकार की बात करें तो सरकार, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों ही चीज सरकार के नेताओं ने लगातार मजदूरों से ये रिक्वेस्ट किया है, उनको बार बार कहा है कि आप जहां पर भी हैं कृपया इस तरह से ना जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हादसे हुए हैं मजदूरों के साथ, वो अपने आप में मतलब एक बहुत ही अशांति है, बड़े दर्द वाली एक कहानी है। तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चीजें हुई है या हो रही है, ट्रक पर जिस तरह से मजदूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक गलत है। मुझे लगता है प्रशासन भी संज्ञान लेगा। लेकिन अपने आपसे मुद्दे एक चीज जो इसमें नजर आती है वो ये शिवम, लेकिन तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें फिर क्यों सामने आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन के सामने, आप गाजियाबाद में, यूपी ज्यादा दूर नहीं, आप यूपी गेट चले जाइए, वहां पर आपको दिखेंगे कि ट्रकों में लोगों को लोड किया जा रहा है। पुलिस की बैरिकेड महज 50 मीटर की दूरी पर है, कोई पुलिस प्रशासन उसका संज्ञान नहीं ले रहा। गोरखपुर की तस्वीर सामने है, गाजियाबाद की तस्वीर सामने है। क्या पुलिस को मैसेज कन्वे नहीं है, जहनियत में ये चीज नहीं है कि इन्हें रोकना है? नहीं, देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं खुद अगर अभी की भी बात करूँ तो मैं खुद बॉर्डर पर ही हूँ और इसी सब चीजों को संज्ञान में आने के बाद मैं यहाँ पर आया था कि सारी चीजें देखी जाए, किस तरह से चीजें चल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर जगह शायद
पुलिस को इस तरह से कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं होगा। लेकिन एक चीज जरूर है, हाँ, प्रशासन इस पर सख्ती से काम करेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज और इंडिया के माध्यम से ये आह्वान करना चाहूंगा कि जान है तो जहान है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक साबित हो रहा है और सरकार को यहां पर एक्शन लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो गाजियाबाद में कोरोना का तांडव देखा गया। गाजियाबाद में कोरोना के 6 नए केसेस सामने आए हैं। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या अब 178 हो गई है। गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव मरीज 61 हैं। तो गाजियाबाद में 6 नए केसेस अभी सामने आए हैं। आपको पता है कि 6 नए कोरोना के मामले सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में भी बड़ा कोरोना का ग्राफ, 5 नए केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 247 हो गई है। 181 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो फिलहाल एक्टिव मरीज हुए 61 और 5 लोगों की मौत हुई है। यहां तो वहीं मुजफ्फरनगर से कोरोना पर राहत भरी खबर। मुजफ्फरनगर में एक भी कोरोना का एक्टिव केस अब नहीं है। बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज से आखिरी संक्रमित युवक ठीक होकर डिस्चार्ज हुआ। डॉक्टर्स ने ठीक हुए कोरोना संक्रमित मरीज को डिस्चार्ज किया और डॉक्टर्स ने ठीक हुए युवक को बुकी देकर और तालियां बजाकर सम्मान किया। मुजफ्फरनगर में कुल 24 पॉजिटिव केस थे, जिनका मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर आइसोलेशन वार्ड में उपचार चल रहा था। सभी ठीक हो चुके हैं, सभी को डिस्चार्ज किया गया। अब मुजफ्फरनगर पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना केयर सेंटर बनाने के बाद हमारे पास आज की तारीख तक टोटल 24 पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव आए थे। एक के बाद एक पेशेंट को हमने नेगेटिव करके उनको डिस्चार्ज किया है। आज हमने आखिरी पेशेंट जो 24 था उसको हमने नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज किया है। इसके लिए मैं हमारे ट्रस्टी मंडल। तो वहीं उन्नाव में सड़क हादसा हुआ, प्रवासी श्रमिक दंपति की मौत हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी है। मृतकों के शवों को बिहार भेजने की व्यवस्था की है और बिहार के दंपति की उन्नाव हादसे में मौत हुई है।